हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 10 का भौतिक की प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर दिया है, उसको आप लोग देखे होंगे। मजा आया है तो कमेंट में क्या लिखे? यस यस लिखिए अगर देखे हैं तो, ठीक है। और नहीं देखे हैं तो इसकी वीडियो के लिंक में हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दे देंगे, ठीक है। और उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में हम इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले मालूम है ना क्या करना है? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। लेने के बाद खुद से टिक कीजिए। क्या करना है? खुद से टिक करना है इसको। और जब हम टिक करेंगे तो मिला के बताना है कि आपको कितना मार्क्स आया कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताना। ये भौतिकी ही नहीं, हमने भौतिकी का बोला था ना 45 क्वेश्चन लाएंगे। आया ना 45 क्वेश्चन। रसायन शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, मैथ सारा का यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग सिर्फ जुड़िए और शेयर कीजिए इसको, ठीक है। सभी लोग जुड़िए। आपको लोगों को लास्ट एग्जाम 2022 तक हम पहुंचाएंगे। सारा हर एक चैप्टर को खत्म करवाएंगे, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आइए तो साथ साथ चलिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 40 सेंटीमीटर। यानी आर बराबर मालूम है कि 40 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हमारे ना बोलते हैं भाई 40 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये बराबर फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? r/2 यानी r/2 यानी 40/2 यानी कितना हो जाएगा? 20। सही है कि सबका? कि सब सही है? यस 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 कमेंट में कीजिए। चलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मजा आने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ा नहीं देखे हैं इससे पिछला वीडियो तो देख के आइए, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। चलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आइए इसमें फोकस दूरी दिया है। इसमें क्या दिया है? फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब वक्रता त्रिज्या पूछा यानी r बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2f। मालूम होगा ना 2f? सिद्ध भी किए होंगे बराबर r/2। सिद्ध किए ना? सिद्ध हैं। बिहार बोर्ड में पूछता है 2 मार्क्स में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए तो 2f तो 2 गुने f। फोकस दूरी कितना? 10 है तो 2 दाएं 20। चलिए ये सही है। 20 आप लोग का सही हुआ? सही है। चलिए आइए देखिए। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -10 सेंटीमीटर है तो वह कौन दर्पण है? अब मान लीजिए कोई दर्पण है और उसका मान अगर फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो ऋणात्मक होगा तो वह कौन दर्पण होगा? हमने बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक है तो वह क्या होगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ ऋणात्मक मान है तो कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण। आइए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर। देखिए ये +20 है तो धनात्मक है तो वह कौन दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए ध्यान दीजिए, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक ऋणात्मक? अवतल है इसलिए ऋणात्मक होगा। आइए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होगी? उत्तल दर्पण है तो क्या होगा? धनात्मक होगा उत्तल दर्पण का। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? ये देखो दर्पण बनाइए, हमने उत्तल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बनाया। एक यहाँ ध्रुव होता है ना और ये होता है मुख्य अक्ष, एकदम सीधा होता है। तो इस पर क्या होता है? अभिलंब होता है ना 45 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री ना 180 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? ये किस पर क्या होता है? अभिलंब होता है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हो बेहिचक कमेंट कीजिए। एकदम कोई भी विषय का वीडियो चाहिए, कोई भी चैप्टर चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, हम वो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। हम लग गए हैं आप लोगों को मैट्रिक अच्छा नंबर से पास कराना है। चलिए आगे देखिए। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से, तो टॉर्च से यहाँ से क्या होता है? प्रकाश फैलता चला जाता है। तो हमने 3 किरण पुंज पढ़ा था, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर। इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज को क्या बोलते हैं? जो एक बिंदु पर एकत्रित होती है। अपसारी किसको बोलते हैं? जो एक बिंदु से फैलती चली जाती है, ठीक है, तो उसको अपसारी। तो टॉर्च में क्या हो रहा है? फैलती चली जा रही है तो अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? और सुनिए
सूर्य, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से निकलता हुआ प्रकाश उसको क्या बोलेंगे, अभिसारी की अपसारी, अपसारी गलती कर दीजिएगा, अपसारी नहीं होगा, समांतर होगा, क्योंकि हमने इससे पिछले वाला वीडियो बनाया था, बताया है कि सूर्य बहुत अनंत है, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें समांतर होती है, याद रखिएगा। इसमें सिद्ध भी है, 6 जगह वस्तु को रख के बनाते हैं तो वो अनंत पर रखते हैं तो अनंत से समांतर आती है प्रकाश की किरणें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब कहा गया, आइए 37 पर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का, मालूम है, उत्तल की अवतल, अवतल का नहीं, उत्तल का होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है लेकिन अवतल और समतल से बड़ा होता है उत्तल। तो हमने उसको गाड़ी के साइड में रूप में रखा जाता है, क्योंकि बहुत दूर से भी वो क्या करता है, छोटा छोटा गाड़ी का, बड़ा बड़ा गाड़ी का फोटो बना लेता है ना, अवतल दर्पण में बहुत दूर से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन यह समतल और अवतल के तुलना में ये जो होता है उत्तल का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दे, चलिए आप लोगों का सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस यस लिखिए सही हो रहा है। तो चलिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी देखिए यहाँ हमने क्या लिखा था, फोकस दूरी निकाला है, तो वक्रता त्रिज्या क्या था, 40 था, फोकस दूरी क्या है 20, यहीं से निकाल लीजिएगा, 40 का आधा 20 ना है तो आधा ना होगा। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा या गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। गुड, आया है आंसर आप लोगों का, होगा जानते हैं। चलिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, इसलिए ये सब क्वेश्चन हम पहले दे दिए थे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, समझाने में। तो वक्रता त्रिज्या क्या था, देखिए फोकस दूरी क्या था 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या निकाले 20, तो दुगुना ना होता है, तो फोकस दूरी से दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए फोकस दूरी की यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। आइए, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सबको मालूम है ये चीज, किताब में भी लिखा हुआ है कि सोलर कुकर में कौन दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, अरे भाई हम कहाँ चले गए, यह है। चलिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, 19 से पूछा गया 2019 में, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, भाई देखो ये उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, धनात्मक होती है। तो लिखो ना उत्तल दर्पण की, अरे हम बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं का, उत्तल दर्पण यहाँ ना है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, यानी रोगी के नाक देखने के लिए, कान में जो गुज्जी रहता है ना उसको देखने के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें थोड़ा बड़ा फोटो बनाता है। तो अवतल दर्पण किधर गया भाई, जहाँ है अवतल दर्पण, ही नहीं मार दीजिएगा भूल से, यहाँ उत्तल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ उत्तल लिखा हुआ है। चलिए आइए, दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए 1/a बराबर 1/u प्लस 1/b, b क्या है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, c क्या है 1/f बराबर, ये सब नहीं होने वाला, सब प्लस होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b बोलिए, या 1/b प्लस 1/u बोलिए, या 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f बोलिए, ये सही आंसर। आइए, समतल दर्पण की वक्र फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कहां से कहां तक होती है भाई, शून्य होती है कि अनंत होती है कि 100 सेंटीमीटर, सब जानते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, क्या होती है, अनंत होती है। अब देखिए सारा क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है, बताया कि नहीं बताया, बताया ना, तो आप लोगों को क्या करना है, ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक, उल्टा होगा तो वास्तविक होवे करेगा, सीधा होगा तो आभासी होवे करेगा, वास्तविक बने और समान आकार का बने, यानी कि जितना बड़ा हम वस्तु रखेंगे ना दर्पण पर, ये दर्पण है, जितना बड़ा आप वस्तु रखेंगे ना तो उतना ही बड़ा बनना चाहिए, लेकिन उल्टा बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए। अब बताइए कहाँ पर रखेंगे, 6 जगह हम लोग वस्तु को रखते हैं ना, बता देते पिछले वीडियो में 6 जगह रखते हैं, 6 का पिक्चर बना के देखिएगा कहाँ पर समान होता है वस्तु का आकार, ठीक है। और सुनिए एक चीज और, जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसको क्या करना है आप लोगों को मालूम है, उसको कमेंट जरूर करना है आंसर में ABC, तो जो जो कमेंट करेंगे जो उसका नाम लिखेंगे हम बोर्ड पे, और अगले जो लेक्चर आएगा प्रकाश के अपवर्तन का उसमें हम बताएंगे सभी के नाम लेकर के ये लड़का ने इस सवाल का आंसर दिया, ठीक है।
चलिए आप लोग हमसे जुड़िए, और क्या अगर ये वीडियो जब अच्छा लगा आप लोगों को तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए, उसका वीडियो हम शॉर्ट में बनाकर जरूर अपलोड करेंगे। और पहले सबसे पहले बात, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्या करें, इस वीडियो का, इससे पिछला वाला वीडियो का रिवीजन करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।